हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हाउ आई हैव सफ़र्ड, जिसे लिखा है कैरोलिन ग्राफिन ने। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक लेडी के बारे में जिसका नाम है मेटा। मेटा कौन है? एक हाउस कीपर है, एक ऑर्डिनरी वुमेन है, बट कोई भी घर में उसके बिना कुछ नहीं कर पाता। उसका पूरी फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बच्चों हाउस कीपर आप समझ सकते हो, ठीक है। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो अलग अलग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनमें बहुत अच्छे से डील कर लेती है। उसका फैमिली से अटैचमेंट है, उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सब कैरोलिन ग्राफिन हमारे ऑथर ने इसमें लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 51। मेटा वॉज आवर हाउस कीपर। वो उनके लिए काम करने आई थी ऑन एन ऑर्डिनरी डे, मीन्स एक नॉर्मल दिन वो उनके लिए काम करने आई थी। इट वॉज सो ऑर्डिनरी दैट नो वन इन द फैमिली रिमेंबर्स द डे एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिन था, नॉर्मल दिन वो काम करने आई थी, किसी को याद भी नहीं है जिस दिन वो काम करने आई थी वो क्या था। वो एक नॉर्मल वुमेन थी, ऑर्डिनरी वुमेन थी, टू होम नो वन गेव अ सेकेंड ग्लांस, जिसे कोई दोबारा, मतलब सेकंड ग्लांस का मतलब होता है दोबारा मुड़ के देखना। वो एक बिल्कुल नॉर्मल लेडी थी, एक ऑर्डिनरी वुमेन थी जिसको कोई दोबारा नहीं दिखेगा, मीन्स उसके बारे में कुछ स्पेशल उसकी अपीयरेंस में नहीं था। ओवर द ईयर्स वी लर्न दैट शी वॉज फार फ्रॉम ऑर्डिनरी। जब बहुत सालों तक बच्चों मेटा ने इनके घर पे काम किया तब इन्हें समझ में आया कि वो ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है, वो ऑर्डिनरी से बहुत दूर है। वो बहुत सारे लोगों से अलग थी हर तरीके से। The effect she had on my family was also extraordinary. प्लस जो ऑथर की फैमिली पे जो मेटा का इफ़ेक्ट था वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। We did not know any of this on that day. उस दिन इन लोग को नहीं पता था। बच्चों ये याद कर रहा है ऑथर कि जब उनके घर में मेटा हाउस कीपिंग के काम के लिए आई थी, घर के काम करने के लिए आई थी, तो वो दिन बिल्कुल नॉर्मल था, मेटा भी नॉर्मल लग रही थी। लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से फैमिली का ध्यान रखती है, लेकिन उस दिन उसे नहीं मालूम था। इट वॉज अ डे दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू आवर लाइफ इन द ईयर्स टू कम। वो एक ऐसा दिन था जब वो आई थी मेटा उनके घर पे, जो उनके परिवार पे बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला था। इट वॉज एन आयरनी दैट वी हैव नो रिकलेक्शन ऑफ द डे। वो कहता है ये थोड़ा आयरनिक है। ऑथर कहता है ये तो बच्चों हम लोग कभी कभी कहते हैं ना ऐसा होना चाहिए था, लेकिन देखो उल्टा हुआ ऐसा। तो देखो इन लोग को वो दिन याद होना चाहिए था, उसकी मेमोरीज होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा ये हुआ कि इनके पास उस दिन की एक भी याद नहीं है, उनको बिल्कुल याद नहीं है कि वो दिन कैसा था। इट वॉज नॉट इवन आई वॉज नॉट इवन बॉर्न वेन शी केम टू लिव विद अस। और ऑथर तब पैदा भी नहीं हुआ था। शी वेंट ऑन टू बिकेम एन ओमनी प्रेजेंट पर्सनैलिटी इन आवर लाइफ्स। वो जब आई बच्चों, वो कैसी पर्सनालिटी बन गई? ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह जो प्रेजेंट हो। बच्चों यूजुअली हम लोग ओमनी प्रेजेंट वर्ड भगवान के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेटा क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल रहती थी काम करने के लिए, हर किसी की हेल्प करने के लिए फैमिली में, इसलिए ऑथर ने उसे ओमनी प्रेजेंट कहा है। ऑथर अपने चाइल्डहुड की कल्पना नहीं कर सकता मेटा के बिना। अब प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है? ऑथर है, एक वुमेन से मैरिड है, उसकी फैमिली है और उसका खुद की फैमिली, खुद का घर है। I have still not experienced a day when I don't think of her. वो कहता है जब उसकी खुद का परिवार है, खुद की फैमिली है, लेकिन आज भी ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जब उसे उसका ध्यान नहीं आता है। किसका? मेटा का। बच्चों वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, सबका ख्याल इतने अच्छे से रखती थी। She was so much a part of our family that in our neighborhood we were simply known as family who had Meta. Everyone knew her. She could not be ignored. क्या होता है बच्चों, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इतना ज़्यादा अच्छे से काम करती थी कि क्या हो गया था, उस जो नेबरहुड था ऑथर के घर के आसपास, सब उसकी फैमिली को क्या जानते थे कि अरे ये तो वो परिवार है जिसमें मेटा है, ऐसा परिवार जिसके पास मेटा है। सब उसको जानते थे, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। बच्चों अब ये क्या पर्सनालिटी है मेटा की, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपका असाइनमेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ द प्रेजेंट फेज ऑफ द ऑथर। प्रेजेंट टाइम पे ऑथर की क्या कंडीशन है? तो
The author at this phase is married with a family and a house of his own. बहुत ध्यान से आप ये लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, what was the family referred to as in the neighborhood? neighborhood में बच्चों फैमिली को क्या कहा जाता था? In the neighborhood, everybody referred to the family as the family who had met. ऐसा बोला जाता था. ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चंस आप करके आएंगे.